मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन लोभा। सब लोगों के नेत्रों को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य की अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन की माधुरी पर लुभा गए। पीत बसन परिकर कटि भाथा, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोड़ी, श्यामल गौर मनोहर जोड़ी। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र हैं, कमर के पीले दुपट्टों में तरकस बंधे हैं, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित हैं। श्याम और गौर वर्ण के शरीरों के अनुकूल, अर्थात जिस पर रंग का चंदन अधिक फबे उस पर उसी रंग के सुंदर चंदन की खौर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। केहरि कंधर बाहु विशाला, उड़यति रुचिर नाग मणिमाला। सुभग सोन सर सीरुह लोचन, बदन मयंक ताप त्रय मोचन। सिंह के समान गर्दन है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गजमुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र हैं, तीनों तापों से छुड़ाने वाला चंद्रमा के समान मुख है। कानन कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोर जनु लेही। चितवती चारु भृगुटी बड़ बाकी, तिलक रेख शोभा जनु चाकी। कानों में सोने के कर्ण फूल शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वाले के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन बड़ी मनोहर है और भौहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसी सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई हो। रुचिर चौतनी सुभग सिरा, मेचक कुंचिन केश। नख सिख सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर सिख तक सुंदर है और सारी शोभा जहाँ जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरबासिन पाए। धाये धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार और सब काम छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्रों को खजाना मिल गया हो। निरखी सहज सुंदर दो भाई, होहि सुखी लोचन फल पाई। जुवती भवन झरोखन लागी, निरखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव से ही सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परस पर बचन सप्रीति, सखीन कोटि काम छवि जीती। सुर नर नारी असुर मुनि कहीं, शोभा यस कहूँ सुनियति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में नहीं आती है। विष्णुचारी भुज विधि मुखचारी, विकट बेश मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिए जाही। भगवान विष्णु के 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट वेश है और उनके 5 मुँह हैं। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इस छवि की उपमा दी जाए।
वै किशोर सुषमा सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग परवार यहीं कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहु सखी अस को तनुधारी जो न मोह यह रूप निहारी। कौस प्रेम बोली मृदुबानी जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। हे सखी, भला कहो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ए दो दशरथ के ढोटा बाल मराल इनके कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गात कल कंज बिलोचन जो मारीच सुभुज मधुमोचन। कौसल्या सुत सो सुख खानी राम नाम धनुषायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गौर किशोर बेस बर काछे कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता सुनु सखिता सुमित्रा माता। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। विप्र काज करी बंधु दो मगमुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मख सुनिहर सी सब नारी। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कहई जोग जान की यह बर यहई। जौ सखी इन्हीं देख नर नाहू अपन परिहरि हठ करई विबाहू। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा को छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देंगे। को कह ए भूपति पहचाने मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पन राउ न तजई विधि बस हठ अविवेक ही भजई। किसी ने कहा, राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, अर्थात प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ रहा। को कह जो भल अहै विधाता सब कह सुनिए उचित फल दाता। तो जानकी मिलही बर एहू नाहिन आली इहाँ संदेहू। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं तो सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। जो विधि अस बनय संजोगू तो कृत कृत्य होई सब लोगू।
सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आवही यही नाते। जो दैव योग से ऐसा संजोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाए। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नाहित हम कहूँ सुनहु सखी, इनकह दर्शन दूरी। यह संघट सब होई जब, पुण्य पुराकृत भूरी। नहीं तो विवाह नहीं हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संजोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत से पुण्य हों।